यहाँ पे जो एसआईटी ने डेट तय की थी हमारे साथ, वो 6 मई डेट उन्होंने रखी थी कि जो हमारी एक रिक्वेस्ट थी एसआईटी को कि हमारे पंजाब के जो विटनेस हैं वो हरियाणा के अंदर जाकर अपनी अगवाई नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए हमें पंजाब के अंदर एक समा दिया जाए। सबसे पहले तो हम इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे एसआईटी का कि उन्होंने हमें टाइम दिया, यहाँ पे बैठे और यहाँ पे आज हमारे विटनेस आए थे। लेकिन जज साहब का वो जो ध्यान था उनका ये था कि आज केवल 2 विटनेस ही लिए जाएंगे। जो वो शुभकर्ण का मैटर है, जो उसके ऊपर जो बातचीत है, शुभकर्ण किसने उठाकर लाया और वहां पे जो इंसिडेंट हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके ऊपर वो उन्होंने 2 अगवा लेने थे। उनमें से एक अभिमन्यु कोहाड़ को उन्होंने लिया है, उनकी अगवाई हुई है, और दूसरी गुरप्रीत सिंह लड़का जो बल्लो गांव से है, जिसने हमारे उस नौजवान को शुभकर्ण को अपने कंधे पे उठाकर वहां पे 5 रिवर हमारी जो मेडिकल कैंप है उसके ऊपर लेकर आया था। और उसके बाद वहां से जब उन्होंने उसको ये बोला कि इसको सीरियस है, आगे ले जाने की जरूरत है, फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ, तो एम्बुलेंस के माध्यम से वहां पर लेकर गया और एंड तक उसके साथ रहा। और जब तक वो जीवित रहा वो लड़के ने उसका पूरा ध्यान रखता हुआ वहां लेकर गया। लेकिन खनौरी पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने उनको ये कहा कि ये अब ठीक नहीं है, ये अब मतलब जा चुका है, मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो वो मतलब दोनों अगवा हुए हैं यहाँ पे आज। बाकी जो आगे की बात है, उन्होंने हमें डेट दी गई है कि 20 मई को दोबारा फिर यहीं पे ही दूसरे अगवा होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि 20 तक हमारे जो बाकी विटनेस, टोटल हमने 30 विटनेस लेने हैं, 30 में से 2 हो चुके हैं। 28 विटनेस जो हमारे बाकी हैं उनके एफिडेविट के माध्यम से उनकी अगवाई हमें मतलब दो। और जो आपके पास मटेरियल है, अदर मटेरियल, कोई किसी तरह की वीडियो या कोई किसी तरह का और वहाँ जो वेपन यूज किया गया, जैसे उन्होंने बताया कि मिलिट्री लेवल का वहाँ पे हथियार यूज किया गया, तो वो सारे का सारा हम वहाँ उस दिन जज सभा के सामने वहाँ पे रखेंगे और पूरी उसकी एक प्रदर्शनी बनाकर देंगे। और उसके आगे मतलब जो हमारे पास वीडियोज हैं उसकी भी जो इतने फोटोग्राफ्स हैं वो सारे मतलब उन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक अब जो जैसे जैसे आप ला सकते हो हमें लाकर दीजिए। और ये आज की मतलब ये हुआ है, जो आज की प्रक्रिया थी ये थी। देखिए, जिस तरीके से वो हमारी बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए ये किया है कि एक जज, रिटायर जज की अगुवाई के अंडर एक कमीशन बना, कमेटी बनी, सेट बनी है, वो सेट इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करना ही होता है और हम कर चल रहे हैं। उम्मीद है कि हम अपना शुभकर्ण के इसका, और जो हमारे 4 नौजवान की आंखें गई हैं उनका, जो हमारा 433 किसान इंजर्ड हुए हैं उन सब का मतलब, जो हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, लगभग 30 के करीब हमारे ट्रैक्टर गाड़ियां तोड़ी गई, वो सब का मतलब इंसाफ हमें मिलेगा। उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने जब कहा जज साहब ने कि जो हमारे पास सामने रियलिटी आप दोगे, मैं उसको अपनी रिपोर्ट में मतलब मेंशन करूंगी और उसी के सच्चाई के आधार पे ही मतलब अगर वो सच्चाई के आधार पर करने का हमें विश्वास देते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिपोर्ट है जो इसकी वो किसानों के पक्ष में आएगी। देखिए, जो हमने 13, 14, 21 तारीख को और उस दौरान जो हमने अपनी आंखों से चीजें देखी और जो चीज सही हमने वही चीजें हमने कमेटी के सामने एज इट इज हमने वो नरेट करी हैं। और देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी वो घटनाएं याद करते हैं, आज जब बयान दर्ज कराते समय भी वो घटनाएं जब याद कर रहे थे,
तो मतलब अंदर से मन रोता है कि आजाद भारत में इस तरीके का व्यवहार अपने ही नागरिकों के साथ किया जाएगा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने कभी इस चीज की उम्मीद नहीं करी थी। जिस मुल्क को बनाने के लिए हमारे हजारों लाखों नौजवान आजादी के आंदोलन के दौरान शहीद हो गए, आज हमारे मुल्क का उस तरीके की व्यवस्था बची नहीं है जैसा वो बनाना चाहते थे। अब देखो, ये 22 साल का नौजवान है देवेंद्र सिंह। आप इसको चश्मा उतार के आप देखो, इनकी बाईं आंख हमेशा के लिए वो डैमेज हो गई। इनकी आंख पे गोला मारा गया। ये पुलिस की बैरिकेडिंग से बहुत दूर थे शंभू बॉर्डर पे, उनको उस समय यहाँ पे गोला मारा गया, इनको जानबूझ के। अब देखो, ये हमारे पुष्पेंद्र सिंह हैं, खनौरी बॉर्डर पे इनकी बाईं आंख में पैलेट लगा। ये हमारे वीरेंद्र सिंह हैं, आप इनका चश्मा उतार के देखो, इनकी बाईं आंख में पैलेट लगा है, अभी भी उस आंख से इनको नहीं दिखता है। पैलेट इनके आज भी अंदर है। मतलब कोई हम विदेश से आए हुए हैं कि इस तरीके का व्यवहार किया गया, जानबूझ के सर को, आंखों को निशाना बना के लोगों को मारा गया। ये भी किसी के बाप हैं, ये भी किसी के भाई हैं, ये भी किसी के बेटे हैं, ये भी किसी के परिवार के ही हिस्से हैं ना। मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो ये क्या किसान आपका परिवार नहीं है? और अगर आपका परिवार ये है, आप इन सबको, हम सबको इस देश का हिस्सा मानते हो, तो फिर पुलिस ने इस तरीके से इनके ऊपर निर्दयी तरीके से, बर्बरतापूर्ण तरीके से इनके ऊपर हमला क्यों किया? इनकी ये क्या कोई पर्सनल काम के लिए जा रहे थे? इस देश के किसानों के साथ मोदी जी ने जो अलग अलग समय पर वायदे किए थे, उन वायदों को याद दिलाने जा रहे थे और कुछ नहीं करने जा रहे थे। लेकिन जाने भी नहीं दिया और इस तरीके से इतना ज्यादा नुकसान कर दिया गया। किस तरीके से 22 साल के नौजवान शुभकरण सिंह को गोली मारी गई सर पे, जब वो लगभग 1.5 से पौने 2 एकड़ दूर बैरिकेड से खड़ा था, उस समय उनके सर पे गोली मारी गई। किस तरीके से नौजवानों की हड्डियां तोड़ी गई। एक तरफ कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि हमारे पास यहाँ नौजवानों का, मल्टी टैलेंटेड नौजवानों का एक बहुत बड़ा पूल है, जो देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वर्क फोर्स है, वो आगे लेके जाएगा, चाहे कृषि सेक्टर हो, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे और कोई सेक्टर हो। लेकिन उन नौजवानों के अरमानों को किस तरीके से कुचला जा रहा है, किस तरीके से उनकी आंखों की रोशनी छीनी जा रही है, किस तरीके से उनके सर पे गोली मार के उनकी जिंदगियां छीनी जा रही हैं, इस तरीके का व्यवहार मुझे नहीं लगता किसी भी लोकतंत्र देश में होना चाहिए।